दोस्तों, होम साइंस सेक्टर में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए एसेंशियल एजुकेशन संबंधित क्वेश्चन लेकर के आए जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। और इसके लिए आपको देखना है तो हमारे सीरीज़ है, कई उसमें सीरीज़ है। इसमें सीरीज़ 32 को मैं शॉर्ट में क्लियर कर रही हूँ। वहाँ पे मैंने इसको और डिटेल में सारी चीज़ों को बताया है। तो देखते हैं, मार्थेंडम स्कीम किसके द्वारा लाया गया है? ये स्पेंसर हैच के द्वारा लाया गया है। और इटावा पायलट प्रोजेक्ट किसके द्वारा लाया गया है? ये अल्बर्ट मेयर के द्वारा लाया गया है। गुड़गांव स्कीम किसके द्वारा है? एफ.एल. ब्रेन के द्वारा। नीलखेड़ी स्कीम क्या है? नीलखेड़ी स्कीम किसके द्वारा लाया गया है? श्री एस.के. देव के द्वारा। और इसके बाद यहाँ पे आता है ग्राम पुनर्निर्माण योजना। ग्राम पुनर्निर्माण योजना किसके द्वारा लाया गया? सर डेनियल हैमिल्टन के द्वारा। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए दूसरा हमारा आता है, ये फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, लर्न द फुल फॉर्म। तो यहाँ पे है जीडीपी का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी का है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनआई का ग्रॉस नेशनल इनकम, आईएमआर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, आईवीआर यानी इन्फेंट बर्थ रेट, और एलईआर मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। तो ये भी इम्पोर्टेंट आपके लिए फुल फॉर्म। अब आता है प्रसार शिक्षा है। तो प्रचार शिक्षा औपचारिक है, अनौपचारिक है, गैर औपचारिक, इनमें से कोई नहीं। तो ये इनफॉर्मल एजुकेशन होता है आपका। अनौपचारिक शिक्षा होती है प्रसार शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि चार्ट क्या है? तो चार्ट एक विचारों की श्रृंखला को दृश्यात्मक रूप में प्रदर्शित करने को ही चार्ट कहते हैं। यानी चार्ट को कैसे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। इस एक चैप्टर को मैंने इसमें ही पूरा सब मिला दिया है और केवल आपको यही लाइन आपको केवल याद करना है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे चार्ट क्या है? एक विचारों की श्रृंखला को दृश्यात्मक प्रदर्शन करने का काम करता है, ये चार्ट है। पिक्टोरियल, देखिए सारे चार्ट के प्रकार दिए गए हैं। पिक्टोरियल चार्ट जो होता है ये जनसंख्या को दर्शाने के लिए चित्रात्मक रूप में, यानी पिक्टोरियल में पॉपुलेशन को दिखाने के लिए चित्रवत रूप में प्रदर्शित करने का काम पिक्टोरियल चार्ट के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है संस्थागत, जिसको इंस्टीट्यूशनल चार्ट भी कहते हैं। ये जो हमारा होता है, ये कोई महाविद्यालय हो, कोई संस्था हो, कोई संगठन के लिए इनके उसमें जो है इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे पहले किसी विद्यालय में पहले प्रिंसिपल हेड होता है, फिर उसके प्रवक्ता होते हैं, फिर असिस्टेंट टीचर होते हैं, फिर उसके बाद और भी प्यून या अन्य लोग आते हैं। तो ऐसे है, किसी संस्था को मतलब ऊपर से नीचे तक करने के लिए संस्था का चार्ट का प्रयोग करते हैं। पाई चार्ट, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। पाई चार्ट आंकड़ों को तुलनात्मक रूप में अध्ययन करने के लिए पाई चार्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में क्या है? क्रमागत प्रदर्शन, यानी क्रम से प्रदर्शन करने के लिए, एक सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप प्रयोग करने के लिए फ्लो चार्ट का प्रयोग किया जाता है। ये आप याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। पोस्टर में इनमें से कौन सा मुख्य 3 शब्दों का प्रयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आकर्षण, बड़ा चित्र, कई रंगों का प्रयोग, बोल्ड। तो यहाँ पे अट्रैक्टिव हो, बोल्ड हो और क्लियर हो। ठीक है, अट्रैक्टिव, बोल्ड और क्लियर, ये 3 वर्ड का प्रयोग किया जाता है, जिसको ABC के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है पोस्टर की मुख्य आकार कैसा होना चाहिए? तो 24x36 होना चाहिए। कितना? 24x36 इंच का होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है कि अधिग्रहण की प्रक्रिया को क्रमबद्ध रूप से चुनिए। तो अधिग्रहण की प्रक्रिया के लिए पहला आता है, यानी सबसे पहले ग्रहण कौन करता है? तो इनोवेटर्स होता है, अर्ली अडॉप्टर्स, अर्ली मेजॉरिटी, लेट मेजॉरिटी और लेगार्ड्स, जिसको हम इस तरह समझ सकते हैं। पहला हमारा आता है नवाचार, जिसको हम इनोवेटर्स कहते हैं, और दूसरा आता है शीघ्र अंगीकरण, यानी जिसको अर्ली अडॉप्टर्स कहते हैं, और तीसरा आता है शीघ्र बहुसंख्यक, यानी अर्ली मेजॉरिटी जिसको कहते हैं, और लेट यानी विलंब बहुसंख्यक, और लास्ट में होता है जो सबसे लास्ट में ग्रहण करते हैं भेद अंगीकरण, जिसको बाद में लास्ट ग्रहण करते हैं। सब लोग ग्रहण कर लेते हैं उस चीज़ को, तब वो ग्रहण करते हैं इसको पीछे सबसे कहते हैं, इसको हम लेगार्ड्स। ये स्टेप में आते हैं, LT में भी हो, नेट में भी हो, कहीं भी हो, ये क्वेश्चन आपके पूछे ही जाते हैं। तो ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कितने परसेंट ये भी पूछता है यहाँ पे? तो यहाँ पे 2.5%, 13.5%, 34%, 34%, 16%। तो ये आप ज़ोर ज़ोर से इसको याद कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।